उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी अंकिता हमेशा से तिरंगे की ओर खिंचाव महसूस करती थी। बचपन में जब लोग उसे ताना मारते, बेटी है क्या कर लेगी, तो वह चुप रहकर खेतों के किनारे दौड़ लगाती, बांस की लकड़ी को बंदूक बनाकर कंधे पर रख लेती। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा उम्मीद थी। समय बीता और वही लड़की एक दिन भारतीय सेना की अधिकारी बनी। गाँव वाले जिन बेटों पर घमंड करते थे वे नशे और आवारगी में खो गए, लेकिन अंकिता की आंखों में अब भी वही चमक थी, तिरंगे को ऊंचा देखने की। फिर आया वो दिन जब सरहद पर युद्ध छिड़ा। गोलियों की गूंज, तोपों की गरज और बारूद की गंध से जमीन कांप रही थी। दुश्मन सेना अचानक भारी हथियारों के साथ हमला बोल चुकी थी। बंकरों में सैनिक घायल हो चुके थे और कई चौकियां गिर चुकी थी। इसी बीच आदेश मिला, कैप्टन अंकिता, आपको टुकड़ी की अगुवाई करनी होगी। वह बिना हिचक के हेलमेट कसती है, चेहरे पर कैमोफ्लेज पेंट लगाती है और हाथ में राइफल उठाकर अपने जवानों से कहती है, आज अगर किसी की सांस बचेगी तो तिरंगे की लाज के लिए बचेगी। युद्ध भूमि पर उसकी आवाज गूंज उठी। बारिश हो रही थी, कीचड़ में फिसलते हुए भी वह आगे बढ़ती रही। गोलियां और सीटी बजाते हुए उसके आसपास से गुजरती, पर उसकी निगाह सिर्फ दुश्मन की चौकी और हाथ में लहराते तिरंगे पर थी। उसकी टुकड़ी के कई जवान गिर गए, लेकिन अंकिता ने हार नहीं मानी। वह दुश्मनों के बंकर तक पहुंच गई, ग्रेनेड फेंक कर रास्ता साफ किया और घायल साथियों को अपने कंधे पर उठाकर वापस लाई। उसके साहस ने पूरे मोर्चे की दिशा बदल दी। आखिरकार जब सूरज ढल रहा था और बारूद का धुआं छोटने लगा, तब गांव की वही बेटी जो कभी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, दुश्मन की धरती पर खड़े होकर अपने हाथों से तिरंगा गाड़ रही थी। रेडियो पर उसकी आवाज गूंजी, यह संदेश है हर उस माँ बाप के लिए जो सोचते हैं बेटा ही नाम रोशन करेगा। आज एक बेटी ने सरहद बचाई है। गांव में उसकी माँ रेडियो सुनते सुनते रो पड़ी, पर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि गर्व के थे। अंकिता ने साबित कर दिया कि देश की रक्षा करने के लिए जन्म बेटा बेटी का नहीं, साहस और समर्पण का होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई आज इस देश की बेटी को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है।